चैप्टर 10 फन विथ मैग्नेट्स में आपका स्वागत है। फन विथ मैग्नेट्स मतलब चुंबकों द्वारा मनोरंजन। ये चैप्टर चुंबकों के बारे में है। चुंबक तो आप सब ने ही देखे होंगे, आपने चुंबकों से खेला भी होगा। चुंबक को इंग्लिश में मैग्नेट कहते हैं। इस चैप्टर में हम मैग्नेट्स यानी चुंबकों के बारे में समझेंगे। आप जानते होंगे कि मैग्नेट्स कुछ ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट यानी अपनी तरफ खींचते हैं और अपने से दूर भी ढकेलते हैं यानी रिपेल करते हैं। सारे मैग्नेट्स में दो साइड होती है, नॉर्थ और साउथ, जिन्हें हम पोल भी कहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेट की एक जैसी साइड्स एक दूसरे को दूर ढकेलती हैं। नॉर्थ साइड दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ साइड को ढकेलता है। मैग्नेट का साउथ साइड दूसरे मैग्नेट के साउथ साइड को ढकेलता है। पर मैग्नेट की अपोजिट साइड्स या मैग्नेट के अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। आप सबने ये देखा होगा। इस वीडियो में हम मैग्नेट्स की स्पेशल दुनिया में चलेंगे और मैग्नेट्स के साइंस को समझेंगे। मेरा नाम है रोहित और ये है सिलेबस विथ रोहित। चैप्टर मैग्नेट्स का है, तो पहले समझते हैं कि मैग्नेट्स बनते कैसे हैं, फिर मैग्नेट्स चीज़ों को अपनी तरफ कैसे खींचते हैं और एक दूसरे को ढकेलते कैसे हैं, ये भी समझेंगे। तो आइए मैग्नेट्स की साइंस में डुबकी लगाते हैं। मैग्नेट्स की साइंस भी लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के साइंस जैसे एटम से ही स्टार्ट होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एटम क्या होते हैं। हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं एटम्स के बारे में, और एटम का मैग्नेट से भला क्या काम। आप हम छोटे नादान दोस्तों को जरा ठीक से समझाइए कि ये मैग्नेट का एटम के साथ चक्कर क्या है। अब जब आप जानने के लिए इतने उत्सुक हैं तो मैं बता देता हूँ। देखिए, हमारी पूरी दुनिया, हमारी अर्थ, हम, आप, हमारे आसपास सब कुछ एटम से मिलके बना है। हमारी पेंसिल भी एटम से मिलके बनी है। पेंसिल की टिप कार्बन के एटमों से मिलके बनी है और पेंसिल की बॉडी कई दूसरे एटमों से मिलके बनी है। हमारे मैग्नेट्स भी एटम से ही मिलके बने हुए हैं। एटम्स इतने छोटे होते हैं कि इनको देख पाना बहुत मुश्किल है। एटम की अब तक की जो सबसे अच्छी फोटो खींची गई है वो कुछ ऐसी दिखती है। एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और इस बीच वाले न्यूक्लियस के चारों ओर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अब तक वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने कुल 118 तरह के एटम्स को ढूंढा है। इन 118 तरह के एटमों से ही मिलके हमारे आसपास की चीजें बनी हुई हैं। इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं लिथियम, जो हमारे बैटरीज में यूज होता है। बोरॉन को शीशा बनाने के लिए यूज किया जाता है। कोबाल्ट का यूज जहाजों के इंजन्स में होता है। निकेल को स्टील बनाने में यूज किया जाता है। सिल्वर यानी चांदी के गहने बनते हैं। कैडमियम से रिचार्जेबल बैटरीज बनती हैं। गोल्ड से भी गहने बनते हैं। ऐसे कुल 118 तरह के अलग अलग एटम्स होते हैं। ज़्यादातर चीज़ें जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं वो एक नहीं बल्कि कई तरह के एटमों से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे पेंसिल की टिप जो है वो सिर्फ कार्बन के एक जैसे एटमों से मिलकर बनी है। वहीं पेंसिल की बॉडी, पेंसिल की जो लकड़ी है वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटमों से मिलकर बनी हुई है। इस चैप्टर में आपको याद उतना ही करना है जितना आपके एक्सरसाइज में है। आप साइंस ठीक से समझ जाएं, इसलिए मैं आपको डिटेल में ये सब बता रहा हूँ। मेरे वीडियोस लगभग आधे घंटे की होती हैं, जिसमें मैं सब कुछ ठूस के बता देता हूँ। अगर आपको चैप्टर्स ठीक से समझना है तो 2-3 बार तो देखना पड़ेगा। तो ये जो एटम्स हैं वो ऐसे बने हुए होते हैं। इनके बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। एटम के ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ क्लॉकवाइज और कुछ एंटी क्लॉकवाइज अपनी जगह पर घूमते हुए एटम के चक्कर लगाते हैं। यानी कुछ इलेक्ट्रॉन सीधा और कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर उल्टा घूमते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पर घूमते हैं तो इनके चारों ओर एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनती है।
जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पर घूमते हैं तो टाइनी यानी छोटे से चुंबक जैसे काम करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं उनका साउथ पोल ऊपर होता है और नॉर्थ पोल नीचे। जो इलेक्ट्रॉन सीधा यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं उनका साउथ नीचे और नॉर्थ पोल ऊपर होता है। अगर इसे आसान भाषा में कहो तो एक दिशा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स दूसरे डायरेक्शन में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के एकदम उल्टा मैग्नेट बनाते हैं और एक दूसरे के मैग्नेटिज्म को खत्म कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। एक दूसरे के जो चुंबक का प्रभाव है उसको खत्म कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। नो मैग्नेटिज्म यानी गेम ओवर। और इन 118 तरह के एटम्स में से कुछ एटम्स को छोड़ दें तो बाकी सब एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स जितने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं उतने ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं और इसलिए एक दूसरे के मैग्नेटिज्म को खत्म कर देते हैं। ये 118 में से इन 5 एटम्स को छोड़ के सब एक दूसरे के मैग्नेटिज्म को कैंसिल कर देते हैं। मैग्नेटिज्म का गेम अब 118 में से इन 5 एटम्स के हाथ में है। सिर्फ इन 5 एटम्स के पास ही ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक दूसरे के मैग्नेटिज्म को कैंसिल नहीं करते हैं। मैग्नेटिज्म की कहानी इन्हीं 5 एटमों से मिलकर बनी हुई है। इन 5 खिलाड़ियों, इन 5 एटमों के नाम हैं क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन जिसे Fe कहा जाता है और हम इसे लोहा भी कहते हैं, निकिल का भाई निकेल और कोबाल्ट। इन 5 एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के घूमने से मैग्नेटिज्म बनती है वो कैंसिल करके जीरो नहीं करती, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़ के मैग्नेटिज्म को बढ़ा देती है। इनकी चुंबकीय शक्ति बढ़ जाती है क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं। सिलेबस विद रोहित वाले भैया एक बात बताइए कि मेरी साइकिल तो लोहे की है पर ये तो मैग्नेट जैसे काम नहीं करती, इसका क्या राज है? बढ़िया सवाल पूछा आपने। सभी लोहे की चीजें मैग्नेट नहीं होती हैं, पर सिर्फ इनसे ही मैग्नेट बनाया जा सकता है। आइए इस राज को भी समझ लेते हैं। आपकी साइकिल या कोई भी लोहे की चीज ऐसे अरबों खरबों से भी ज्यादा एटमों से मिलकर बनी हुई होती है और ये एटम्स आपकी साइकिल में अलग अलग डायरेक्शन में अपने नॉर्थ साउथ को करके खड़े रहते हैं। इन सब का नॉर्थ साउथ एक दूसरे के मैग्नेटिज्म को बहुत कमजोर कर देता है। इसलिए आपकी साइकिल या कोई भी चीज जो इन 5 तरह की चीजों से मिलकर बनी है, इन 5 तरह की जिनके बारे में हमें पढ़ा, वो सब मैग्नेट्स जैसे काम नहीं करती। पर जब आप इन चीजों पर एक तरफ से मैग्नेट लेके आएंगे और चिपकाकर दूसरी तरफ लेके जाएंगे, फिर ऊपर से उठाकर फिर से चिपकाकर लेके जाएंगे और ऐसे 100-200 बार करने पे इसे लोहे के अंदर वाले छोटे छोटे मैग्नेट्स एक डायरेक्शन में अपने नॉर्थ और साउथ को कर लेंगे। एक डायरेक्शन में इन सब के नॉर्थ हो जाएंगे और ऐसा हो जाने से ये एक बड़े मैग्नेट जैसे काम करने लगेंगे। इन सब के नॉर्थ जुड़ के इस मैग्नेट का नॉर्थ बना लेंगे। इन सब के साउथ मिलके इस लोहे से बने मैग्नेट का साउथ बना लेंगे। इनमें से एक ये हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल और ये दूसरा हो जाएगा साउथ पोल। ऐसे आप भी अपने घर पे किसी छोटे लोहे के टुकड़े को मैग्नेट से ऐसे रगड़ के मैग्नेट बना सकते हैं। मैग्नेट को एक ही डायरेक्शन से लोहे के एक डायरेक्शन में रगड़िएगा ताकि ये छोटे मैग्नेट्स कंफ्यूज ना हो जाए। फिर अगर किसी मैग्नेट का मैग्नेटिज्म खत्म करना हो तो उसे आग पर रखने से आग की गर्मी यानी हीट की वजह से ये एक डायरेक्शन वाले छोटे छोटे मैग्नेट्स फिर से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट गर्म होने से वीक मैग्नेट बन जाता है। और जब आप मैग्नेट को पटकेंगे तो भी इनके अंदर वाले छोटे मैग्नेट्स गुस्से से गर्म होकर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और मैग्नेट की मैग्नेटिज्म खत्म हो जाती है। मैग्नेट समझा दिया देखिए मैंने। अब ये मैग्नेट्स कितने तरीके के होते हैं वो देख लेते हैं।
फिर मैग्नेट्स की जादुई दुनिया में चलेंगे। टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। पहला है आपका हॉर्स शू मैग्नेट। यह घोड़े की जो नाल होती है, जिसे खुर भी कहा जाता है, उसके नीचे लगे लोहे जैसा होता है, इसलिए इसका नाम है हॉर्स शू, यानी घोड़े के जूते जैसा मैग्नेट। यह है बार मैग्नेट, स्केल जैसा सीधा होता है। सिलेंडर जैसा सिलेंड्रिकल मैग्नेट होता है आपका। डंबल जैसा डंबल मैग्नेट। ये गोल गोल यानी स्फेरिकल मैग्नेट्स। कहीं कहीं जमीन में ऐसे भी लोहे मिलते हैं जो पहले से मैग्नेटिक होते हैं। ऐसा एक लोहा इन भाई साहब को बकरी चराते हुए मिला था। इनकी डंडी में लोहा लगा था और एक दिन बकरी चराते हुए जब ये पहाड़ पे गए तो इनकी डंडी किसी मैग्नेट से चिपक गई। इनका नाम मैग्नेस था और ये चीज इनके वजह से ढूंढी गई। इनका नाम मैग्नेस था, इसलिए इनके नाम को ही बड़ा करके मैग्नेस से मैग्नेटाइट रखा गया। जो नेचर में मैग्नेट्स मिलते हैं इसलिए उन्हें हम मैग्नेटाइट कहते हैं। आपने जो भी मैग्नेट्स देखे होंगे वो सब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं, यानी उनको मशीन से बनाया जाता है। नेचुरल मैग्नेट्स कम मिलते हैं और जो मिलते भी हैं वो बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं। वो सारी चीज़ें जिनसे मैग्नेट बन सकता है और जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकती हैं उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। जैसे स्टील लोहे से मिलकर बना होता है, इसलिए मैग्नेटिक होता है। कोबाल्ट, आयरन यानी लोहा, निकिल का भाई निकेल, और ये नियोडीमियम से बने मैग्नेट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। इन सबको मैग्नेटिक मटेरियल्स कहा जाता है। और वो सारी चीज़ें जो मैग्नेटिक नहीं है वो नॉन मैग्नेटिक है। न इनसे मैग्नेट बनाया जा सकता है और न ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं, जैसे गोल्ड, ब्रास, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, वुड, पेपर, etc। अब चलते हैं मैग्नेट्स की जादुई दुनिया में। क्या आपको पता है कि हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी भी एक मैग्नेट है? असल में हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारा पिघला हुआ लोहा है और जब अर्थ घूमती है तो अर्थ के घूमने के साथ साथ ये पिघला हुआ लोहा भी घूमता है। इन सब लोहे के छोटे छोटे मैग्नेट्स के नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ जुड़ के एक बड़ा सा मैग्नेट बनाते हैं। अर्थ भी मैग्नेट है, इसलिए अर्थ के भी नॉर्थ और साउथ पोल है। नॉर्थ में अर्थ का नॉर्थ पोल है और साउथ में अर्थ का साउथ पोल है। अर्थ की इस मैग्नेटिक फील्ड से कई फायदे हैं। एक बड़ा फायदा ये है कि अर्थ की ये मैग्नेटिक फील्ड हमें सूरज से आने वाले सोलर स्टॉर्म, यानी सूरज से आने वाले गर्मी के तूफानों से हमें बचाती है। अर्थ एक बड़े मैग्नेट जैसी है, एक बड़े चुंबक जैसे, जिसकी मैग्नेटिक पावर बहुत स्ट्रांग तो नहीं है पर बहुत बड़ी है। और ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी मदद से हम अर्थ पे कहीं भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का पता लगाने के लिए, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने के लिए हमें एक मैग्नेट ही चाहिए होगा, क्योंकि एक मैग्नेट ही दूसरे मैग्नेट को रिपेल कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है। लोगों ने जो डिवाइस डायरेक्शन नापने के लिए जो उपकरण बनाया वो था कंपास। आइए समझते हैं कैसे। अर्थ एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, इसलिए जितने भी मैग्नेट्स या मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं अर्थ पे, वो सब भी इस मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट यानी प्रभावित होते हैं। जितने भी मैग्नेट्स हैं, जितने भी चुंबक हैं अर्थ पे, उनके साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होता है और उनके नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ पोल से अट्रैक्ट होते हैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ी है और बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसलिए जब हम नॉर्मल मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती है। पर अगर आप किसी मैग्नेट को हवा में लटका दें तो इस मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के साउथ पोल की तरफ
और इस मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, घूम जाएगा। हम ऐसे मैग्नेट्स का इस्तेमाल कंपास बनाने में करते हैं। कंपास एक ऐसा डिवाइस है जिसके बीच में एक छोटा सा एरो यानी तीर जैसा मैग्नेट हल्के सपोर्ट के साथ लगा होता है ताकि ये आराम से घूम सके। और इस कंपास की ये मैग्नेटिक सुई या एरो अर्थ के नॉर्थ साउथ पोल के वजह से साउथ और नॉर्थ की तरफ बताने लगती है। इससे हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन किधर है जान लेते हैं, और जब हमें नॉर्थ और साउथ किधर है पता चल जाता है तो हम ईस्ट और वेस्ट भी निकाल सकते हैं। और ऐसा होने से हमें आने जाने के लिए डायरेक्शन यानी दिशाओं का पता चल जाता है। अगर आपके पास एक कंपास है तो आप कहीं भी आ जा सकते हैं। इस बड़े शिप में आप देख सकते हैं कि एक कंपास लगा है जिससे इस शिप को किस डायरेक्शन में किस दिशा में लेके जाना है वो जानकारी मिल सके। जब मोबाइल, कंप्यूटर और हवाई जहाज नहीं थे तो लोग कंपास के सहारे समुद्र की यात्राएं करते थे। कंपास बड़े काम की चीज है। अगर आपको एक कंपास दे दिया जाए और बोला जाए कि आपको बिना किसी से पूछे, बिना मैप देखे, सिर्फ कंपास की मदद से केरला जाना है तो आप जा पाएंगे क्या? आपको पता होगा कि इंडिया के साउथ में केरला है, तो आप कंपास को देख के जिधर वो साउथ बता रहा है उधर चलते जाएंगे और 2-4 महीने चलने के बाद आप केरला पहुंच जाएंगे। बर्ड्स जो होती हैं वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करके समझ जाती हैं कि ठंडियों में बर्फ से बचने के लिए किस डायरेक्शन में जाएंगे तो मौसम अच्छा मिलेगा। बर्ड्स के माइग्रेशन इसी अर्थ के मैग्नेटिज्म की वजह से सही से हो पाता है। समुद्र में समुद्री कछुए भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ लेते हैं और समुद्री यात्राएं करते रहते हैं। इसके साथ आपका चैप्टर खत्म हुआ। आइए अब एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। फर्स्ट, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो चुंबक होते हैं उनको अलग अलग शेप्स में बनाया जाता है, जैसे बार मैग्नेट्स, हॉर्स शू मैग्नेट्स और सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को तो आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप यहाँ पे कई एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, पर यहाँ पे हम ये सिर्फ 3 लिखेंगे फिलहाल के लिए। सेकेंड है, द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड। वो सारी चीज़ें जो किसी चुंबक से आकर्षित यानी अट्रैक्ट होती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। पेपर इज नॉट अ, पेपर क्या नहीं है? एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। फोर्थ, इन ओल्डन डेज सेलर्स यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ वॉट। बहुत पहले जो नाविक होते थे, सेलर्स जो नाव चलाते थे, वो दिशा यानी डायरेक्शन जानने के लिए क्या लटकाते थे? तो उसमें है आपका एक बार मैग्नेट। ये जो आपको मैग्नेट दिख रहा है, ऐसे इसको एक धागे से लटका देते थे ताकि ये आराम से घूम सके, और ये अर्थ की मैग्नेटिक जो फील्ड होती है उसके हिसाब से ये घूम जाता है। फिफ्थ है, अ मैग्नेट ऑलवेज हैज कितने पोल्स? मैग्नेट के हमेशा 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। अगर आप किसी भी मैग्नेट को तोड़ देंगे तो फिर जो 2 मैग्नेट्स होंगे उनके अलग अलग फिर से नॉर्थ साउथ बन जाएंगे। तो यहाँ पे अ मैग्नेट ऑलवेज हैज 2 पोल्स। क्वेश्चन 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको सही और गलत बताना है। पहला है, अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली 1 पोल। नहीं, मैग्नेट है तो 2 पोल होगा, तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। इसका आंसर गलत है, फॉल्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो थे वो पहले चाइना में डिस्कवर किए गए। उससे पहले ये जो मैग्नस थे, इन्होंने जो पत्थर ढूंढा वो नेचुरल मैग्नेट था, इसलिए इसका आंसर आपका फॉल्स होगा। थर्ड है,
सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। एक जैसे जो मैग्नेट के पोल होते हैं वो एक दूसरे को ढकेलते हैं। ये सही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में, ये दोनों नॉर्थ नॉर्थ है, एक दूसरे को ढकेल रहे हैं, इसलिए ट्रू। फोर्थ है आपका, मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक इन द मिडिल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर देम। आयरन फिलिंग्स जो होते हैं वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनसे हम ये चेक कर सकते हैं कि किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में ज़्यादा है। तो ये बोल रहे हैं कि जब लोहे के टुकड़े गिराए गए किसी बार मैग्नेट में तो वो बीचों बीच में जाके चिपक गए। अब इस डायग्राम में देखिए कि जो आयरन फिलिंग्स हैं वो दोनों पोल्स पे ज़्यादा है, बीच में बहुत कम है, और इन्होंने बोला है कि बीच में है, मिडिल ऑफ अ बार मैग्नेट, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। फिफ्थ है, बार मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कि बार जो मैग्नेट होता है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में दिखाता है डायरेक्शन, इसका आंसर है ट्रू। जब आप इसको लटका देंगे या जब आप कंपास में देखिए तो ये जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ आपको डायरेक्शन दिखा रहा है। क्वेश्चन 3 है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट अ पेंसिल शार्पनर गेट्स attracted by both the poles of a magnet although its body is made up of plastic. Name a material that might have been used to make some part of it. ये बोल रहे हैं कि एक जब पेंसिल के शार्पनर को एक मैग्नेट के पास लेके आया गया तो मैग्नेट से चिपकने लगा आपको, जबकि जो शार्पनर है वो तो प्लास्टिक का बना हुआ है, इसलिए आपको ये बताना है कि नेम ऑफ मटेरियल दैट माइट हैव बीन, जिसका इस्तेमाल होगा इस शार्पनर को बनाने में। हमें पता है कि शार्पनर में एक लोहे की ब्लेड होती है जिसकी वजह से शार्पनर इसे अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट इसे अट्रैक्ट करता है। द पेंसिल शार्पनर इज अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट बिकॉज इट हैज आयरन ब्लेड्स इनसाइड। क्वेश्चन 4 है, कॉलम 1 shows different positions in which one pole of a magnet is placed near that of the other. कि एक मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है। कॉलम 2 indicates the resulting action between them for each situation. ये बोल रहे हैं कि इधर हम मैग्नेट्स रखेंगे और इधर हम कॉलम 2 में देखेंगे कि इनके साथ क्या हो रहा है। तो पहले इन्होंने नॉर्थ एक साथ रखा, दोनों का पोल एक तरफ, तो यहाँ पे क्या आएगा आपको भरना है। तो नॉर्थ जो सेम पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, हम लिखेंगे रिपल्शन। यहाँ पे लिखा है कि एक नॉर्थ रख दिया और जो दूसरा मैग्नेट रखा उसके वजह से इधर अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन कब होता है? जब जो पोल होता है वो ऑपोजिट होते हैं। तो यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ पे आपका साउथ यानी एस। यहाँ पे इन्होंने साउथ और नॉर्थ रखा, ऑपोजिट है इसलिए क्या होगा? अट्रैक्शन। यहाँ पे रिपल्शन है और यहाँ पे इन्होंने साउथ रख दिया है, तो नॉर्थ तो नहीं रख सकते क्योंकि अट्रैक्शन हो जाएगा, इसलिए हम सेम रखेंगे साउथ रिपल्शन। क्वेश्चन 5 है, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। आपको चुंबक की कोई 2 प्रॉपर्टीज को बताना है। पहला है, मैग्नेट्स हैव 2 पोल्स। मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर व्हाइल ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। जो एक जैसे पोल होते हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे को ढकेलते हैं, जबकि जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 है, वेयर आर पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड। किसी भी बार मैग्नेट में उसके पोल कहाँ पे होते हैं? द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट आर लोकेटेड एट इट्स 2 ends. One end is called the north pole and the other end is called the south pole. बार मैग्नेट का जो पोल होता है ये इस तरफ एक होता है और एक ये अंत में, नॉर्थ एंड साउथ। क्वेश्चन 7 है, अ बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग्स टू इंडिकेट इट्स पोल्स। इनके पास एक बार मैग्नेट है, उस पर कोई निशान नहीं लगा है, इधर लिखा ही नहीं है कि ये नॉर्थ है कि साउथ है। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज इट्स नॉर्थ पोल लोकेटेड। अब आप कैसे पता करेंगे कि इसका नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में है? तो हम इसके लिए कंपास का यूज करेंगे। कंपास बड़ी काम की चीज है।
जब भी आप कंपास को लेंगे तो इसका जो एरो होता है या जो ये लाल वाला यहाँ पे एरो है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ दिखाएगा। अब जब इसको लेके जाएंगे और इस मैग्नेट के साइड में कहीं रखेंगे तो ये आपका नॉर्थ पोल को बता देगा। इसका आंसर लिखेंगे बाय यूजिंग अ कंपास द कंपास नीडल विल पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल की तरफ, तो ये वाला जो साइड है ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। अगर इस साइड में करता तो ये वाला आपका नॉर्थ होता, और अगर एक नॉर्थ होगा तो दूसरा हमेशा साउथ होगा। क्वेश्चन 8 है, यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट। आपको एक लोहे का टुकड़ा दिया गया, आप इसको चुंबक कैसे बनाएंगे। हमने इसको पढ़ा है कि आपको कोई एक मैग्नेट लेना है और उसे चिपका कर लोहे पे लेके जाना है, फिर ऊपर से लेके फिर वहाँ पे रखना है, फिर रगड़ के लेके जाना है, और ऐसा 100-200 बार करेंगे तो ये मैग्नेट जैसा थोड़ा थोड़ा काम करने लगेगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, टू मेक एन आयरन स्ट्रिप इनटू अ मैग्नेट, रब इट विद द मैग्नेट सेवरल टाइम्स इन वन डायरेक्शन। After doing this, the iron strip will act like a magnet and attract other magnetic objects. ऐसा हो जाने से ये मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकती है। क्वेश्चन 9 है, हाउ इज अ कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शंस। एक कंपास का यूज डायरेक्शन ढूंढने के लिए कैसे होता है। टू यूज अ कंपास, होल्ड इट फ्लैट एंड लेवल। किसी भी कंपास को यूज करने के लिए आपको एकदम फ्लैट, एकदम बराबर उसको रखना है। द निडल इनसाइड पॉइंट्स नॉर्थ। जो भी उसकी निडल होगी, जो भी उसका एरो होगा, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ दिखाएगा। सो बाय लुकिंग एट वेयर द निडल पॉइंट्स, जहाँ किधर निडल दिखा रही है, किधर किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, we can figure out the directions। अगर नॉर्थ आपको पता चल गया तो पीछे आपका साउथ होगा, और एक तरफ ईस्ट और एक तरफ आपका वेस्ट। So to use a compass, hold it flat and level. The needle inside points north. So by looking at where the needle points, we can figure out the directions like north, south, east and west. Last question. A magnet was brought from different directions towards a toy boat that has been floating in water in a tub. Effect observed in each case is stated in column 1. Possible reasons for the observed effects are mentioned in column 2. Match the statements given in column 1 with those in column 2. आसान शब्दों में ये क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि एक खिलौने की नाव ली गई जो पानी में तैर रही थी, और उसके पास एक मैग्नेट लेके आया गया। अब आपको यहाँ पे दो कॉलम्स दिए हुए हैं। पहला कि हुआ क्या, और दूसरा इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ। तो पहले देखते हैं कि हुआ क्या। जब चुंबक को एक खिलौने वाली नाव के पास लेके जाया गया तो बोट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। जो नाव थी वो चुंबक की तरफ आ गई। इसका क्या मतलब हो सकता है, इसके दो मतलब हैं। एक, या तो उसमें मैग्नेट लगा होगा, या वो किसी मैग्नेटिक मटेरियल से मिलके बनी होगी। इसमें आप अगर ढूंढेंगे तो आपको ये वाला आपको कंफर्म आंसर मिलेगा। बोट इज मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। आप इसको मार्क कर दीजिए। दूसरा, बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट। बोट का कुछ भी नहीं हुआ। चुंबक लेके जब ले जाया गया तो बोट जहाँ पे थी वहीं पे रुकी रही। तो बोट इज मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि अट्रैक्ट नहीं हुई। बोट मूव्स टुवर्ड द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। जब नॉर्थ पोल मैग्नेट का लेके दिखाया गया बोट की तरफ किया गया तो बोट उसकी तरफ आई। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि बोट अगर नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो वो साउथ अट्रैक्ट हुआ होगा। तो आप इसमें आंसर ढूंढिए तो आपको ये वाला मिलेगा। बोट इज फिटेड विद द मैग्नेट विथ साउथ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड।
बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। जब नॉर्थ पोल को लेके उधर किया गया बोट के पास, तो बोट उससे दूर जाने लगी मतलब रिपल्शन हुआ। रिपल्शन कब हुआ होगा? जब सेम पोल हुए होंगे। यहाँ पे कौन सा पोल हमने लिया? नॉर्थ पोल, इसलिए वहाँ पे कौन सा मैग्नेट का पोल रहा होगा? वो भी नॉर्थ पोल रहा होगा। आप आंसर ढूंढेंगे, आपको पहला वाला मिलेगा। बोट इज फिटेड विद मैग्नेट विथ नॉर्थ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड। अब लास्ट वाला जो है, बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अब एक बचा है, तो आप लगा दीजिए, बस खत्म। इसके साथ आपका चैप्टर खत्म हुआ। देखने के लिए, समझने के लिए, साइंस में इंटरेस्ट दिखाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।